छुरिया स्थानीय विश्राम गृह में किसान नेता चंदू साहू ने किसानों के साथ विश्राम गृह पहुंचकर किया प्रेस वार्ता। किसान नेता चंदू साहू ने कहा, अघोषित विद्युत कटौती, लो वोल्टेज की काफ़ी समस्या है। शासन के आदेश पर किसानों ने मक्का फसल लिया है, उसके बाद भी लो वोल्टेज एवं विद्युत कटौती के चलते फसल पूरी तरह से चौपट हो रहा है। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसानों फसल बर्बाद हो रहा है। राज्य में डबल इंजन के सरकार होने के बावजूद विद्युत कटौती एवं लो वोल्टेज एवं गंभीर समस्या है। किसानों ने इसके लिए जिम्मेदार विद्युत विभाग को माना है। चंदू साहू ने कहा कि किसानों फसल खराब हुआ है, इसका मुआवजा दिया जाए एवं केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए धान का समर्थन मूल्य 117 रुपये अविलंब भुगतान किया जाए एवं राजीव न्याय एक किस्त अब तक किसानों को नहीं मिला, उसको भी तत्काल दिया जाए। किसानों के हुए फसल खराब का मुआयना कर मुआवजा राशि दी जाए। इसको लेकर किसानों ने तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के नाम से शुभकामनाएं। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, बहुत मुबारकबाद आप सबको। जय किसान। साथियों, आज छुरिया अंचल में लगातार बिजली की समस्या को लेकर के हमारे किसान साथी काफ़ी परेशान हैं। आप सब भली भांति अवगत हैं। शासन और प्रशासन के अपील पर धान की रकबा को कम करके किसानों के द्वारा मक्का की खेती की गई, पर बिजली कटौती और फेज चेंज होने के कारण किसानों को काफ़ी असुविधा उत्पन्न हो रहा है। उनके फसल जलकर राख हो रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों को मजबूरन आज प्रेस के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का एक अवसर हम लोग निकाले हैं और पूरा किसान समाज मांग करते हैं कि किसानों को जो आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, बिजली कटौती के कारण उनके फसल बर्बाद हुआ है, उनको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो नुकसान हुआ है, उनके फसल का शासन की ओर से मुआयना करके उनको उचित मुआवजा सरकार के से हम मांग करते हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन का राज्य माना जाता है, पर छत्तीसगढ़ में जो अभी फरवरी मार्च के महीने में भी इस तरीके से बिजली कटौती जो हो रहा है लगातार, जिससे छत्तीसगढ़ और छुरिया अंचल के जनता काफ़ी परेशान है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि महासमुंद में सिंगनापुर गांव के एक पूरन निषाद नाम के कृषक, जिन्होंने बिजली कटौती से परेशान होकर उसका फसल जल जाने से आत्मदाह जैसे कदम उठा लिया, ये काफ़ी दुखद है और सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, किसानों को, छत्तीसगढ़ की जनता को बिजली के नाम से परेशानी न हो, इसका ध्यान हम रखें, सरकार से हम मांग करते हैं। साथ ही साथ किसान होने के नाते किसान समाज ये मांग करता है कि केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में समर्थन मूल्य धान पर जारी किया गया 117 रुपया इस वित्तीय वर्ष में बढ़ाया गया था, पर छत्तीसगढ़ के सरकार ने 117 रुपया समर्थन मूल्य किसानों को नहीं दिया, जिससे प्रति एकड़ 21 क्विंटल जब किसान बेचते हैं तो 117 गुणित हम 21 क्विंटल को डिवाइड करते हैं तो 2457 रुपया प्रति एकड़ किसानों को नुकसान हुआ है। और दुख तो और आश्चर्य ये बात है कि छत्तीसगढ़ के सरकार और केंद्र में सरकार दोनों एक ही दल के हैं, एक ही पार्टी के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 117 रुपया धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया, पर छत्तीसगढ़ के सरकार ने धन्यवाद ज्ञापित भी नहीं किया। ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि एक ही दल की सरकार है और धन्यवाद तो देना चाहिए। कम से कम किसानों को 2457 रुपये का जो नुकसान हो रहा है प्रति एकड़, उसका भी भुगतान सरकार को तत्काल करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा और मांग भी करता हूँ कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का चौथा किस्त की राशि पिछले